हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज आज हो गया है 2/7/2021 और इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपको थंबनेल पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। इस सब सारे जितने भी यहाँ पे दिख रहा है आपके इसके सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट इस बार का रहा। सभी को पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 30 जून को जारी कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन नेटवर्क इशू के वजह से या फिर जो भी कह सकते हैं सर्वर इशू के वजह से हमारा रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो हमने बताया भी थे कि आपको 8 बजे शाम के बाद देखने को मिल सकता है। अगर उसके बाद नहीं मिला तो 12 बजे के बाद पक्का मिल जाएगा। तो 12 बजे के बाद बहुत ईजीली जो उसका नेटवर्क था बहुत ईजी चल रहा था, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट रात को देख लिए। तो आई होप गाइज कि सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा और जिसका अच्छा नहीं आया है, ठीक है, उनका भी सलूशन है। इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस बार का जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा। दूसरा बात करेंगे कि जो हमारा बैक लगा है उसको कैसे क्लियर करेंगे। और तीसरा जो हमारा है ग्रेस मार्क कब मिलता है और MW क्या है और कैसे सही होगा, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा प्रैक्टिकल देने के बाद वो एब्सेंट लग गया है उसका क्या होगा, इसके बारे में भी समझेंगे। तो वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा रहा। तो गाइज हम बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट का तो रिजल्ट अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट का अच्छा नहीं रहा। जैसे कि मैं मैथ की पहले बात कर लूँ, 4th सेमेस्टर में मैथ और अदर ब्रांच का भी बता रहा हूँ। लेकिन जो 4th सेमेस्टर का मैथ था उसमें क्या किया गया है कि जो अच्छे स्टूडेंट थे जिनका लगभग 40 नंबर के सही करके आए थे उनको बताइए 9-10 नंबर मिले हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको अच्छा से मैथ आता है उनको 9-10 नंबर मिल सकते हैं। तो बताइए कापी किस तरह जची हुई है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो देखा जाए तो सही कापी जची है, कहीं पे सही नहीं जची है। जहाँ तक मैं अपना बताऊं तो मेरा देखिए 50 में 35 नंबर मैथ में आया है, ठीक है। तो सोच सकते हैं कि जो हम मैथ पढ़ाते हैं तो हमारा कम से कम तो 40 प्लस आना चाहिए था, जो कि मैंने बहुत करेक्ट करके आए थे, लेकिन 35 दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि BTUP के मतलब कैसा बोर्ड है और किस तरह से काफ़ी जाती है, ठीक है। तो आई होप कि जिसका सही होगा वो तो सही है, बट सभी का सही नहीं आ पाया, ठीक है। तो पहली बात कि आपका रिजल्ट कैसा रहा ये आप हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा। आपका कितना % आया है और आप इसके बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पूरा कमेंट नीचे कीजिएगा रिजल्ट के बारे में अपना से, ठीक है। हम बताते हैं दूसरा कि बैक कैसे क्लियर करें। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो स्टूडेंट का कमेंट मेरे पास आ रहा था, सर मेरा बैक लग गया है कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था, तो बताना चैट पे मुश्किल था क्योंकि एक सवाल जैसे ही पूछते हो दूसरा सवाल उनका कुछ और बन जाता था। तो ऐसे सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाते, तो एक वीडियो में बना दे रहा हूँ इसमें, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपका बैक जो है वो कैसे क्लियर होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात ये कि बैक किसका क्लियर होता है। तो बैक उसका क्लियर होता है जिनका बैक लगा हो, या फिर बोल सकते हैं जिनका कम नंबर हो। जिनका कम नंबर हो वो बैक क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि किसी का 9 नंबर है, किसी का 10 नंबर है, किसी का 15 नंबर है। तो इस टाइप के स्टूडेंट जो हैं वो बैक भर सकते हैं, ठीक है। बैक भर के उसको क्लियर कर सकते हैं। बैक भरने के लिए जो डेट है वो आ चुकी है। उसकी डेट हमारी है 2 जुलाई से लेके, मतलब आज से लेके 7 जुलाई के अंतर्गत में। और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको हम बताएंगे। तो गाइज आई होप समझ गए होंगे कि जो बैक कैसे क्लियर करना है। पहली बात कि जिनका कम नंबर है और जिनका 9, 10, 11, 15 ऐसे जो इसका नंबर है, जो 17 नंबर पाने के लिए चाहते हैं, तो वो बैक मतलब बैक अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो ये सब फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, एक बात और, बैक वो भी स्टूडेंट भर सकते हैं जो पास हो चुके हैं। मतलब बैक नहीं, बैक बैक तो बैक हो गया, बट यहाँ पे जो अभी बैक के लिए जो फॉर्म आता है रिवोल्यूशन का जो फॉर्म आता है वो कोई भी स्टूडेंट भर सकता है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आपको ये क्लियर कराना है तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम, जैसे कि मान लीजिए आप 50 में 40 नंबर का सही किए हैं, ठीक है। 50 में यदि 40 नंबर का सही किए हैं आपको और मिल गया 10 नंबर, तो आप यदि कॉन्फिडेंस है तो ही आप भरिएगा। यदि आप पास हैं तब आपका बैक क्लियर है तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैक क्लियर करना है तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
दूसरी बात यहाँ पे हम लोग आगे भी बैक के बारे में बहुत सारा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और, लेकिन अभी शॉर्टकट में हम ये ग्रेस और MW के बारे में बता देते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आया है कि ग्रेस मार्क कब मिलता है। तो देखिए ग्रेस मार्क आपका सेमेस्टर वाइज नहीं मिलता है, ठीक है। कब आपको मिलेगा ग्रेस? ग्रेस आपको ईयर वाइज मिलेगा, और ईयर वाइज मिलने के बाद आपको पास किया जाता है। इसमें लगभग 5 नंबर मिलते हैं ग्रेस में, ठीक है। 5 नंबर आपको ग्रेस में मिलेंगे। और कब मिलेंगे? जैसे कि आपने मान लीजिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया उसमें 2 4 5 नंबर कम है, ठीक है, और सेकेंड में दे दिए, सेकेंड सेमेस्टर में जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी 2 4 5 नंबर कम हो गए, 2 4 नंबर। तो वैसे जो पूरे साल का हो गया उसमें आपको ग्रेस मार्क मिलता है। तो यहाँ ग्रेस मार्क आप लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ग्रेस मार्क लेंगे तो आपके रिजल्ट पे लिख देगा। तो इससे अच्छा क्या है कि बैक को भर के क्लियर कर लें, ठीक है। इसका राइट सोल्यूशन है। उसके बारे में भी, बैक के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अभी आगे चलेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। अब हम बता देंगे कि MW क्या है और ये कैसे सही होगा। तो MW का मतलब यहाँ पे है कि मार्कशीट वेटिंग। मार्कशीट वेटिंग कब होता है ये समझ लीजिए। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 2-3 जगह साइन करा देते हैं। अब 2-3 जगह साइन कराते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि कोई अपने जगह के अपने जहाँ साइन करना है उसके स्थान पे दूसरे जहाँ साइन कर देता है, नंबर में चेंजिंग कर देता है। जो रोल नंबर होता है या फिर जो भी चीज़ भरना होता है कापी वगैरह का, तो भरने में जब गलत कर देता है तो उसका MW आ जाता है, ठीक है। MW आ जाता है, ओके। आप गाइस समझ गए होंगे कि जो मार्कशीट वेटिंग है आपका किस तरह आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसको कैसे सही होगा। तो इसको देखिए, इसके सही करने का एक ही सिर्फ उपाय है कि आप जाके कॉलेज में एक लेटर लिखिए। मतलब आपको एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना पड़ेगा और उस लेटर में इससे संबंधित होना चाहिए। नहीं, जो ये मार्कशीट वेटिंग है, यदि आपने ये क्लियर नहीं करवा पाया तो 100% बता रहे हैं कि आपको बैक पेपर देना पड़ेगा, ये बैक लगा देगा आपका, ठीक है। तो आपको इसका जो मार्कशीट वेटिंग है इसका पेपर देना पड़ेगा। तो आप ऐसा मत कीजिए, इसको जाके तुरंत प्रिंसिपल से संपर्क कीजिए। आप और किसी टीचर से जाकर संपर्क नहीं करता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल से संपर्क करना है और बोलना है कि सर मेरा जो मैंने एग्ज़ाम भी दिया था और मैंने पूरे एग्ज़ाम देकर मतलब पूरा किया है और यहाँ पे मेरा मार्कशीट वेटिंग दिखा रहा है। तो क्यों दिखा रहा है, इसके लिए क्या करें, ये राइट सोल्यूशन आपका क्या है, प्रिंसिपल से जाकर मिले, ठीक है। तो आपका सही हो जाएगा, नहीं तो आपका बैक लग जाएगा, बैक वहाँ पे दिखाएगा और बैक को पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट हम बात करेंगे कि जो आपका प्रैक्टिकल हुए थे उनका क्या हो गया है, अब्सेंट हो गया है, ठीक है। तो अब्सेंट के बारे में बात करते हैं। तो गाइस जिसका अब्सेंट लगा है प्रैक्टिकल में उनको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेंगे कि जिनका अब्सेंट लग गया है वो भी जाके प्रिंसिपल से संपर्क करेंगे और एक बात यहाँ पे और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब अगले बार प्रैक्टिकल्स होंगे, जब आपके प्रैक्टिकल्स अगले बार होंगे तो अगले बार ज़रूर प्रेजेंट हो जाइएगा, ठीक है। तो अगले बार जब प्रेजेंट हो जाएंगे तो उस समय आपको प्रेजेंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो आपको साल भर वेटिंग करना पड़ेगा और प्रेजेंट कराने के लिए, तो सोच सकते हैं। और नेक्स्ट बार से ध्यान में रखिएगा, आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि नेक्स्ट बार से ध्यान रखिएगा कि आप लोग प्रैक्टिकल्स का अब्सेंट मत रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम से भी बहुत ख़तरनाक होता है। आपका देखिए बैक लगेगा तो तुरंत देखिए डेट आ गई और उसको क्लियर हो जाएगा 1 महीने के अंतर में, लेकिन ये एब्सेंट वाली जो बात होती है ना, पूरे साल भर झेलाता है। तो आपको साल भर झेलना है या नहीं झेलना है ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। मेरे भी क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियों का एब्सेंट लगा है। उन लोग मुझे कॉल किए थे, सर बोल रहे थे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वो क्यों हो गया, आप जब आएंगे नहीं, देंगे नहीं प्रैक्टिकल तो आपको एब्सेंट लगा ही देंगे। तो आप बिल्कुल सतर्क रहिए जब पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अब हम लोग स्पेशली बैक के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे लड़कों का बैक लगा है और बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उनके बारे में चलिए बात करते हैं, ठीक है। ये हमने बताया भी है, अभी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, बैक के बारे में, कि जिन छात्रों को, जो स्टूडेंट जिस विषय में नंबर कम हो, माने आपको जिस जिस विषय में नंबर कम हो, जैसे नंबर कम का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ये पास हो चुके हैं, ठीक है, आप पास हो चुके हैं, आपको 17 नंबर मिल चुका है, 17 से ज़्यादा मिल चुका है, 17, 18, 20, लेकिन आपको नंबर लग रहा है कि कम है मेरा, या फिर आप फेल हो गए हों, जिसको बोल सकते हैं हम लोग बैक लग गया होगा, ठीक है। फेल हो गए होंगे या कम नंबर आ गया होगा। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है लेकिन पूरे यकीन के साथ पास हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आपको
जो आपका बैक लगा है या कम नंबर मिला है, जैसे कि आपको मान लीजिए 20 नंबर मिल गया, आपको 17 चाहिए था 20 मिल गया, तो आपको लग रहा है कि कम नंबर है लेकिन मेरा आना चाहिए था 30 या 40, तो आप उसमें बैक भर सकते हैं, मतलब रीवैल्यूएशन या ये स्क्रूटनी भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए हम सबसे सजेस्ट करेंगे कि स्क्रूटनी नहीं भरना है, रिवैल्यूएशन भरना है। इसमें लगेगा 500 रुपये, लेकिन इसमें आपको अच्छा नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आपका यदि कम नंबर हो या अब बैक लग गया हो तो आप भर सकते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म। इसमें 500 रुपये सब प्रति सब्जेक्ट है, आपके जितने सब्जेक्ट भरने हैं उतने आप 500 रुपये देकर भर सकते हैं। कैसे भरना है उसको एक वीडियो में हम बताएंगे। और इसकी जो डेट है 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक लास्ट डेट है, मतलब आज से स्टार्ट है और 7 तक चलेगी, इसके बाद फिर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 जुलाई को फॉर्म भरेंगे तो 3 जुलाई से पेमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। SBI से पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो बहुत सारे डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करते हैं। तो वहाँ पे जो एक स्टूडेंट था उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, तो उसमें मुझे लगा कि ये ज़्यादातर बेहतर है जिसमें आप लोग समझ जाएंगे। जैसे ये सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, फर्स्ट सेमेस्टर में FCIT होता है, तो इसने बोला कि सर मेरा 11 है, क्या करें सर, कॉपी रीचेक करवाएं? तो बिल्कुल करवाएं, क्योंकि आपका 11 है तो 100% आपको है कि 17 पार कर देंगे। ठीक है, तो आप रीचेक करवाइए, रीवैल्यूएशन कराइए। रीवैल्यूएशन का ही मतलब रीचेक होता है। ठीक है, तो आप रीचेक 100% करवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है कि, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ये कह रहा है कि गाइज अगर यदि सर हम जैसे कि रीचेक नहीं करवा पाए, अगर रीचेक नहीं करवाए तो सेकेंड ईयर में पेपर देंगे। आपको देखिए, आप जब रीचेक नहीं करवाएंगे तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम जब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तब देना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक लगा है, ठीक है, अब यहाँ पे रीचेक नहीं करवाए, ठीक है, यहाँ पे यदि रीचेक नहीं करवाए तो अगर इसको आपको एग्ज़ाम देना है तो आप एग्ज़ाम कब देंगे? जब आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा। नहीं, फिर से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नए आएंगे, उनके साथ आपको फिर से बैठना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलती मत करें, रीचेक जरूर डलवा दें। ठीक है, नहीं तो आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका भुगतना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आगे चलते हैं, इनके जो क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि रीचेक करवाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा ही हो, लेकिन 100% हम बता रहे हैं कि फ़ायदा होगा। आपके अगर 11 नंबर 10 से ओवर हैं और कॉन्फिडेंस है तो ही डालिएगा, और अगर 11, 12, 13 ऐसे नंबर हैं तो आपका 100% फ़ायदा होगा, आपको ज़रूर पास कर दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछे हैं कि सर उसके लिए फॉर्म भरा जाता है? तो हाँ, बिल्कुल फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म का जो डेट है वो भी आ गया है, और फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के नीचे दिए हैं। ठीक है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट भर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सर बैक पेपर फॉर्म को कॉलेज में भरना होता है? तो बिल्कुल नहीं, आप साइबर कैफे पे या मोबाइल से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसकी जो छाया प्रति है वो आपको कॉलेज में जमा करना होता है। ठीक है, जो आपको जो अपने बैक पेपर का माने रिवैल्यूएशन का, जिसको हम लोग रीचेक कॉपी बोल सकते हैं, तो रीचेक कॉपी के लिए अगर फॉर्म भरेंगे तो उसको आपको प्रिंसिपल के पास जमा करना पड़ेगा। आपके कॉलेज में एक प्रति जमा करने पड़ेगा, एक प्रति आप अपने पास रखेंगे। ठीक है, और उसको भरने के लिए साइबर कैफ़े पे जाइएगा, आपका स्टेट बैंक से वहाँ से पैसा पेमेंट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पूरा वहाँ पे सिस्टम है, आप जाएंगे तो आपको जो साइबर कैफ़े वाले हैं वो सब सही सही से बता देंगे। ठीक है, तो आप हो सके तो साइबर कैफ़े पे ही भरवाइएगा। तो गाइस इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों का कि सर भरूँ कि नहीं भरूँ? तो बिल्कुल भरिए। आप अगर जैसे 11-12 नंबर है आपका, आप पास होना लगता है कि आप कॉन्फिडेंस हो कि आपको मिल जाएगा अच्छा खासा नंबर, आप अच्छा खासा करके आए हैं, तो बिल्कुल भरिए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पास हो जाएंगे। ठीक है, और फॉर्म आई क्या है आपको हम बता ही दिए हैं, और रिवैल्यूएशन का मतलब ही रीचेक होता है। ठीक है, माने रीचेक आपका जब कॉपी होगा वही रिवैल्यूएशन कहलाएगा। ठीक है, तो और दूसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहते हैं, तो एक और यहाँ पे पूछी हैं कि सर मुझे रीचेक करवाना है, कैसे होगा? तो देखिए, आपको रीचेक करवाना है तो आपको अभी जो डेट आई है, जो लिंक आई है, उसको क्लिक करके सिंपली आपको वहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे, और तीनों में पहले फर्स्ट भरेंगे रिवैल्यूएशन मैंने रीचेक का, इसके बाद पेमेंट आएगा, फिर लास्ट जो डन होता है उसको आएगा, इसके बाद प्रिंट आउट करा के आपको कॉलेज में जमा करना होगा। ठीक है गाइज, आई होप कि हमने पूरे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। कोई भी डाउट्स आपका बचा होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे डाउट्स हमें उम्मीद है कि हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।